नया संदेश ले फिर से, नई ज्योति जगे फिर से। नया संदेश ले फिर से, नई ज्योति जगे फिर से। उठो तपस्वियों जागो, उठो तपस्वियों जागो, नया लक्ष्य साधने का समय फिर आ रहा है। कि तपस्या का परम श्रृंगार करने का समय फिर आ रहा है। चलो अब एक नई मशाल की ज्वाला फैले, चलो अब एक नई मशाल की ज्वाला फैले। अज्ञान के घनघोर अंधकार में फिर कि मधुर रागिनी का साज भर दे। सन्नाटों से भरी वीरानियों में फिर भटकती आत्म ज्योति, भटकती आत्म ज्योति। निशा के बाद हरदम ही सूरज आता रहा है। यह जीवन की गति रही है, मैले पंख में ही पंकज खिलते रहे हैं। मैले पंख में ही पंकज खिलते रहे हैं। असंभव होने पर भी हृदय में संभव की आशाएं जीत की जलती रही है। असंभव होने पर भी की आशाएं हरदम जलती रही है। असंभव आज का सच है, असंभव आज का सच है। संभव होना है फिर भी, उठो वैरागियों, उठो वैरागियों। नव क्रांति का सूत्रपात करने का समय फिर आ रहा है। उठो वैरागियों, नव क्रांति का सूत्रपात करने का समय फिर आ रहा है। कि साधना की कठोर झनकार करने का समय फिर आ रहा है। नया संदेश ले फिर से, नई ज्योति जगे फिर से। उठो तपस्वियों जागो, उठो तपस्वियों जागो, नया लक्ष्य साधने का समय फिर आ रहा है। कि तपस्या का परम श्रृंगार करने का समय फिर आ रहा है, फिर आ रहा है, फिर आ रहा है। ओम शांति। माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोए। साधो रे ये मुर्दों का गाँव है, साधो रे ये मुर्दों का गाँव है। पीर मरे, पैगंबर मरे, मरे है जिंदा जोगी। राजा मरी, प्रजा मरी, मरे वैद और रोगी। साधो रे ये मुर्दों का गाँव है। चंदा मरी है, सूरज मरी है, मरे है धरनी आकाशा। 14 भुवन के चौधरी मरे हैं, इन्हों की का आशा। साधो रे ये मुर्दों का गाँव है। 9 मरी है, 10 ही मरी, मरे है सहज 88। 33 कोटि देव मरी है, बड़ी काल की बाजी। साधो रे ये मुर्दों का गाँव। नाम अनाम अनंत रहत है, दूजो सत्य न कोई। कहे कबीरा सुन ले रे बंदे, भटक मरो न कोई। साधो रे ये मुर्दों का गाँव है।
जीवन अनित्य है, समय कम है, कम समय में बहुत कुछ करना तपस्या है। समय की ऊर्जा भाग्य की ऊर्जा है। प्रतिक्षण सजग, प्रतिपल तटस्थ, जीवन व्यर्थ ना जाए। जो कुछ दिखाई दे रहा है इन आंखों सहित सब नष्ट होगा। किस में मोह रखे, किसको याद करे, किससे आसक्ति रखे, किससे आशा रखे, कैसी अभिलाषा। एवरीथिंग इज बट अ ड्यू ड्रॉप। ओस की बूंदे है, फिर भी फिर भी फिर भी। कवि लिखता है कि सब कुछ इतना नश्वर है, इतना अनित्य है, बट 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 आशा मरती नहीं। आसक्त होता है मन। स्वप्न का, मोह का एक जगत बुनता है, खुद ही बुनता है और मकड़ी की तरह खुद ही उसमें फंसता है और फिर चिल्लाता है, मुझे छुड़ाओ, मुझे छुड़ाओ। साधक निरंतर जो कुछ इर्द गिर्द घटित हो रहा है उसकी अनित्यता का चिंतन करते रहता है, ताकि मन कहीं आसक्त ना हो, किसी व्यक्ति में, किसी घटना में फंसे ना। पीर मरे पैगंबर मरे, कितने पीर आए सब चले गए, कितने पैगंबर पैगंबर आए सब चले गए। मरे हैं जिंदा जोगी, जोगी आए वो भी मर गए। राजा मरी प्रजा मरी, राजा चले गए प्रजा चले गए। मरे वैद और रोगी, रोगी तो मरे ही, उनको ठीक करने वाले डॉक्टर्स भी मर गए। जिन्होंने 100 वर्ष तक कैसे जीना है ऐसी किताबें लिखे, वो 100 वर्ष से पहले ही निकल गए। पीर मरे पैगंबर मरे, पैगंबर मरे, मरे है जिंदा जोगी, राजा मरी प्रजा मरी, मरे वैद और रोगी। साधो रे ये मुर्दों का गाँव। ये गाँव किसका है? मुर्दों का। चंदा मरी, सूरज मरी, मरे है धरनी आकाशा, 14 भुवन के चौधरी मरे है। इनों की काश, बड़े बड़े ठेकेदार चौधरी सब निकल लिए। RIP। 9 मरी 10 ही मरी, 9 भी मर गया 10 भी मर गया। 9 आंकड़ा। मरे है सहज 88, 88 भी मर गए। 33 कोटि देव मरी, बड़ी काल की बासी। साधो रे ये मुर्दों का गाँव। नाम अनाम अनंत रहत है, केवल एक वो नाम है जो रहा है, जो बचा है। दूजो सत्य न कोई, परम सत्य एक ही। उस सत्य को जानना, उस सत्य को समझना, सत्य को जानने की प्यास। जीवन का सत्य क्या है? अपने अनुभव से हमने जानने का प्रयत्न किया, परंतु क्या वो संपूर्ण सत्य है? 10 साल का, 20 साल का, 30 साल, 40, 50 साल का अब तक का जो जीवन रहा और उसमें जीवन ने जो सिखाया, क्या वो संपूर्ण सत्य है या और बहुत कुछ जानना बाकी है? अभी बहुत बाकी है। नाम अनाम अनंत रहता है, दूजो सत्य न कोई, कहे कबीरा सुन ले रे बंदे, भटक मरो न जो कोई।
भटक भटक कर मर न जाओ। इस सत्य को जानो, इस सत्य को समझो। देह की नश्वरता को, संसार की नश्वरता को, वस्तुओं की नश्वरता को, जो कुछ यहाँ घटित हो रहा है, जो कुछ यहाँ दिख रहा है, जो कुछ स्मृति में है, जो भय है, सबको जानो। साधो रे ये मुर्दों का गाँव। और सत्य जानो। जब तक सत्य को ना जानो तब तक चैन से नहीं बैठना। निरंतर एक दैवीय असंतोष छाया रहे। द डिवाइन डिस्कंटेंट। क्या है, क्या है? कल जो जाना, क्या वो अंतिम है? नहीं, आज और ज्यादा जानना। जीवन रहस्य है, और जीवन से बड़ा हमारा कोई शिक्षक नहीं। लाइफ इज द ग्रेटेस्ट टीचर। जो हमने किताबों से नहीं सीखा, शास्त्रों से नहीं सीखा, किसी व्यक्ति से नहीं सीखा, वो जीवन ने सिखाया। इसलिए सदा तैयार, सदा सज्ज, सदा अलर्ट। एक छोटा बच्चा जल्दी उठता है सुबह, जो हमेशा लेट उठने वाला है, देखता है उसके दादाजी उठे हुए हैं, पूजा कर रहे हैं, ध्यान मग्न है। फिर जागते हैं, कुछ पढ़ते हैं। वो अपने दादाजी से पूछता है, इससे पहले कि वो पूछे, दादाजी उसको पूछते, तुम इतना जल्दी कैसे उठ गए आज? वो कहता है, क्योंकि आज हमारी सरप्राइज टेस्ट है। टीचर ने कहा है आज सारे दिन भर में कभी भी टेस्ट ली जाएगी, अचानक सरप्राइज टेस्ट। और वो अपने दादा से पूछता है, आप इतना जल्दी क्यों उठे? दादा कहते, आज मेरी भी सरप्राइज टेस्ट है। कौन सी? डेथ, मृत्यु। मृत्यु कभी भी दस्तक दे सकती है, कभी भी। इसीलिए सदा तैयार, जागते ही रहना, निरंतर जागते रहे। सो गए, बेहोशी आई कि गलतियां हुई। सोना अर्थात मृत्यु, जागना अर्थात जीवन। आज का 14वां दिन मैं त्रिकालदर्शी आत्मा हूं। त्रिकालदर्शी अर्थात पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को जानने वाला। त्रिकालदर्शी अर्थात आदि मध्य अंत को जानने वाला। द बिगिनिंग, द मिडल एंड एंड को जानने वाला। त्रिकालदर्शी अर्थात भूत, भविष्य और वर्तमान को ही इंग्लिश में पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर भी कहते हैं। आज, कल और कल, कल, आज और कल। त्रिकालदर्शी अर्थात तीनों लोकों को जानने वाला। त्रिकालदर्शी अर्थात उसको त्रिलोकीनाथ कहते हैं, जो तीनों लोकों को जानता है, जिसका तीसरा नेत्र खुला है उसे त्रिनेत्री कहते हैं। त्रिकालदर्शी अर्थात तो आज का सवाल है, मैं त्रिकालदर्शी आत्मा हूं। चिंतन, त्रिकालदर्शी स्थिति क्या है? इस स्थिति में रहने से हमारे संकल्प, बोल, कर्म कैसे होंगे? योगाभ्यास में श्रेष्ठ आत्मा हूं, इस समान में स्थित होकर हर संकल्प, बोल, कर्म करते हुए नॉलेजफुल त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट होकर अनुभव करेगी
जो हो गया वो भी अच्छा, जो हो रहा है वो और अच्छा, और जो होने वाला है कितना बहुत, वो बहुत अच्छा। इस स्मृति से उड़ती कला का अनुभव करो। त्रिकालदर्शी दर्शन अर्थात देखना। देखना और दर्शन में क्या अंतर है? देखना मतलब देखना, और दर्शन करना मतलब देखा किसको जाता है और दर्शन किसका किया जाता है? देवताओं का और महान आत्माओं का और भगवान का। हम्म। देखते किसी को भी है। और दर्शन, दर्शन केवल शुभ का है, दर्शन केवल श्रेष्ठ का है, दर्शन महान का है। त्रिकाल दर्शन, त्रिकालदर्शी अर्थात तीनों कालों को देखने वाला, ये स्थिति है त्रिकालदर्शी की स्थिति। तो आज हम इस स्थिति के विषय में ऐसी 8 बातें देखेंगे। पहली बात बाबा ने स्वयं कह दी है कि जो हो रहा है वो अच्छा, जो हुआ अच्छा, जो हो रहा है वो भी अच्छा, और जो होने वाला है वो अच्छे की पराकाष्ठा। तो ये सबसे पहली स्थिति है कि जो कुछ हो रहा है उसमें कल्याण देखना। अकल्याण के पर्दे के पीछे कल्याण छिपा हुआ है, नुकसान के पर्दे के पीछे फायदा छिपा हुआ है। जो हो रहा है या अब तक जीवन में जो कुछ हुआ, अगर वो ना हुआ होता तो हम वो ना होते जो अभी है। इतने सशक्त, इतने सबल। जीवन के अनुभवों ने जो सिखाया वो कोई किताब नहीं सिखा सकती। कौन सा संस्करण चल रहा है हमारा? अनगिनत संस्करण हो चुके हैं। तो सबसे पहला, हर सीन कल्याणकारी। त्रिकालदर्शी स्थिति अर्थात हर सीन कल्याणकारी। हर सीन में कुछ ना कुछ था। जीवन को एक फिल्म की तरह देखना है। फिल्म में क्या होते हैं? सीन्स होते हैं। एक सीन, अभी भी डांस, फिर अभी भी बात कर रहे हैं, फिर कुछ, फिर कॉमेडी, फिर कुछ, फिर कुछ। कोई अगर मूवी हो जिसमें सब अच्छा ही अच्छा है, रामायण देखने गए और राम जी वनवास गए ही नहीं, वो सीन ही डिलीट कर दिया गया, ये बहुत खराब है मंत्रा, उसको हटा ही दिया। बस राम जी है, सीता जी है, आराम से राज्य कर रहे लास्ट तक। रामायण तो चालू ही तब होती है जब मंथरा आती है, जब रावण की प्रवेशता होती है। रावण का, रामायण का हीरो कौन है? बिना राम के रामायण हो सकती है पर बिना रावण के रामायण नहीं हो सकती है। इसलिए अपने जीवन में आ रहे रावणों को कम मत देखना, उनकी वजह से ही हम आगे बढ़े हैं। जो कुछ विघ्न आए, जो परिस्थितियां आई, जो कुछ हुआ, उन्हीं ने सिखाया है। कल कहा ना, जो मार खाते हैं, ज्यादा मार खाते हैं, ज्यादा याद करते हैं, सेवा भी ज्यादा करते हैं। और इसलिए ये भी दुखी ना हो जाओ कि मुझे कोई मारता नहीं।
तो सबसे पहला त्रिकालदर्शी स्थिति अर्थात तीनों कालों को हम देख रहे हैं, और तीनों कालों को देखते हुए क्या ध्यान में रख रहे हैं कि ये जो हुआ था इसमें कल्याण था, ये जो हो रहा है उसमें भी कुछ तो कल्याण है जो मुझे अब नहीं पता, शायद भविष्य में पता चलेगा, क्योंकि जीवन रहस्य है। ऐसी चीजें क्यों हो रही है जीवन में जो हम नहीं चाहते, परंतु गूढ़ रहस्य छिपा है हर एक बात में। जो कुछ हो रहा है उसमें कुछ भी ऐसे ही नहीं हो रहा है। तो ये सबसे पहली बात। दूसरा, सामने सामने आ जाएंगे, स्थिति अनडिस्टर्ब्ड। क्योंकि हम कौन है? त्रिकालदर्शी। सबसे पहला, तीनों ही काल में कल्याण भरा है, छिपा हुआ है। जैसे कोई डिटेक्टिव होता है तो वो क्या करता है? क्लूज को ढूंढता है। उसे पता है चोरी हुई है, जरूर चोर कुछ न कुछ सुराग तो छोड़कर गया है जरूर। उसकी दृष्टि कैसी होती है? बहुत पैनी दृष्टि। एक एक चीज को ऑब्जर्व करता है, एक एक चीज को देखता है कि कहीं ना कहीं कुछ तो सुराग मिल जाए। उसी तरह त्रिकालदर्शी आत्मा भी कल्याण का सुराग ढूंढती है कि परिस्थिति 100% नेगेटिविटी भरी हुई है, सभी लोग कह रहे हैं ये बहुत खराब हुआ, परंतु सुराग है। कौन सा? कल्याण का सुराग ढूंढना है। कुछ तो है जो छिपा है, कुछ तो है जो दिखता नहीं है, पर उसमें कुछ है। तो ये पहला। और दूसरा कहा अनडिस्टर्ब स्थिति। स्थिति कैसी हो? अचल अडोल। क्योंकि सब में अगर कल्याण ही है तो मैं डिस्टर्ब क्यों हूं? और जो अकल्याण दिख रहा है वो ऊपर ऊपर से दिख रहा है। त्रिकालदर्शी अर्थात तीनों कालों को देख लेना एक साथ, और अप्रभावित। यदि प्रभावित हो भी गए तो भी वो बाहर से दिखाई ना दे। अगर प्रभावित हो भी गए तो वो बाहर से दिखाई न दे, क्योंकि वो दिन दिन में हो रहा है। हमारे पास शाम का समय है खुद को संवारने का, हमारे पास एक अमृत वेला फिर है खुद को ठीक करने का। इसलिए तुरंत रिएक्शन नहीं करनी है। रिएक्ट किया तो हो सकता है उस स्थिति में गलती हो सकती है। इसलिए जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय अगर लेने हैं, दिन भर नहीं लेने, अमृत वेला, जब मन शांत हो, स्थिर हो, कुछ महत्वपूर्ण करना है, कुछ बदलाव करना है, कुछ परिवर्तन लाना है, तो वो सारे निर्णय, वो सारे संकल्प कब किए जाए? सुबह। तुरंत अगर ले लिया तो हो सकता है गलती हो जाए, क्योंकि उस समय उस व्यक्ति के प्रभाव में हम हैं, उस समय समय के प्रभाव में है, परिस्थितियों के प्रभाव में है, उस समय जोश में है, आवेश में है, अहंकार जागृत है, उस समय परमात्मा याद कम है पर कम है। इसलिए जो भी निर्णय लेने हैं, बड़े बड़े निर्णय, यहां रहना है कि नहीं रहना है, सेंटर रहना है, घर रहना है, मधुबन रहना है कि उधर रहना है, कोई भी निर्णय, कितने भी इस तरह के निर्णय जो जीवन वाले निर्णय हैं, उसके लिए थोड़ा सा धीरज, और जो कुछ हो रहा है उससे अप्रभावित रहने का कम से कम दिखावा तो करो। फेक इट टिल यू मेक इट। इंग्लिश में कहावत है, ढोंग करो तब तक जब तुम हो ना जाओ। दिखाओ कि मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं तो ठीक हूं। ऐसा अंदर से बोलते रहो, अब तक सब ठीक है, अब तक सब ठीक है। हो जाएंगे। फेक इट टिल यू मेक इट। फेक करना अर्थात फेक, जाली, फर्जी, फेक, दिखावा, ढोंग, आडंबर। बहुत दुखदाई सिचुएशन है, परंतु दिखाना कैसे है?
आज का वरदान, मास्टर सुख के सागर है, दुख कभी स्पर्श भी नहीं कर सकता, टच भी नहीं कर सकता, ऐसे ही दिखाओ। बीमार बहुत है पर दिखाओ क्या, बहुत स्वस्थ हूं, बहुत निरोगी हूं, बहुत अच्छा हूं। फेक इट टिल यू मेक इट। ठीक है, ये अच्छा नियम है, अच्छी बातों के लिए, हाँ? क्योंकि सिद्धांत दोनों तरफ लागू होते हैं। दूसरा, अनडिस्टर्ब्ड, डिस्टर्ब नहीं होना है, डिस्टर्ब न होने की शक्ति को धारण करो। कौन सी शक्ति? डिस्टर्ब न होने की शक्ति। हमें डिस्टर्ब करने वाला अभी तक जन्म नहीं लिया है, पैदा ही नहीं हुआ है। हमारा काल कर दे वैसा काल अभी जन्म ही नहीं लिया है, ऐसे काल ने। ये दूसरा। तीसरा, जो हो रहा है, त्रिकालदर्शी स्थिति में बैठकर सब कुछ क्या नजर आएगा? नाटक, ड्रामा, शो, गेम। क्या चल रहा है? ये कठपुतलियों का खेल चल रहा है। क्या चल रहा है? पपेट शो चल रहा है, कार्टून शो चल रहा है, मिकी माउस का खेल चल रहा है। खेल चल रहा है, और खेल में रोते हैं क्या? एंजॉय किया जाता है। टॉम एंड जेरी का खेल चालू, लॉरेन एंड हार्डी, टॉम एंड जेरी, मिकी माउस, ये खेल चालू है। जो कुछ चल रहा है यहाँ एक नाटक, एक खेल है। ये जीवन एक तो गेम है, हम कौन है? ऑडियंस, गेम चालू है। ये जीवन एक अखाड़ा है, अखाड़े में खेल चल रहा है, मल्ल युद्ध हो रहा है। हम कहाँ हैं? बैठे हुए दर्शक है। यह जीवन एक मूवी है, हम ऑडियंस में बैठे हुए हैं। ये नाटक है, नाटक चल रहा है, अलग अलग पात्र आ रहे हैं, जा रहे हैं, हम देख रहे हैं। पर इसमें एक और चीज है कि इसमें दर्शक और पात्र दोनों हम हैं। और पात्र दर्शक होना जब भूल जाता है तब दुखी रहता है। तो ये सारा कुछ त्रिकालदर्शी स्थिति में क्या नजर आएगा? सब कुछ खेल, ड्रामा। कल ड्रामा की 21 पॉइंट निकालने को कहा था, निकाली या नहीं निकाली? आज सुबह की साकार मुरली में एक नई पॉइंट है ड्रामा की, जो शायद किसी ने नहीं निकाली हो। हर एक का चित्र फिक्स है, एक का चित्र ना मिले दूसरे से, ये निकाली किसी ने? चित्र वाली पार्ट नहीं, पार्ट की बात नहीं कर रहे, चित्र, चेहरा, फीचर, रूप। देखा, कितना भी चिंतन करो तो भी चिंतन का सागर, चिंतन से भी परे है वो, अगम निगम से परे। फिर भी नई पॉइंट आ गई ना आज साकार मुरली में। कितनी बार सुनी होगी, परंतु इस तरीके से नहीं सुनी। इसीलिए मुरली के अंदर लक्ष्य के साथ घुसना है तो कुछ मिलेगा, कोई रत्न। और चिंतन की जो धार है उसको जरा तेज करना है, रोज बुद्धि की धार को रोज लगाते रहना उसे, ताकि वो पकड़ ले चीजों को। तो तीसरा, सब कुछ कैसे देखना है? ये क्या हो रहा है? सब खेल चल रहा है। प्ले, गेम, प्ले, गेम, नाटक, शो। कितने शब्द है? प्ले ग्राउंड है जिसमें गेम चल रहा है, प्ले हो रहा है, नाटक हो रहा है, शो चल रहा है। त्रिकालदर्शी स्थिति में सब कुछ कैसे नजर आएगा? इस तरह से, कठपुतलियों का खेल। ये तीसरा। चौथा, त्रिकालदर्शी स्थिति में टाइम गेम, टाइम ट्रैवल, टाइम ट्रैवल अर्थात समय यात्रा। ये साइंस फिक्शन का कॉन्सेप्ट है। इसमें व्यक्ति अतीत में जा सकता है या भविष्य में जा सकता है। टाइम मशीन, H.G. वेल्स की किताब है टाइम मशीन। हैरी पॉटर टाइम
ट्रैवल करता है, पीछे चला जाता है और पीछे की गलतियों को ठीक करके वापस इस खंड काल में आ जाता है। ये क्षमता, ये मन की क्षमता है, ऐसा माना जाता है। परंतु त्रिकालदर्शी स्थिति टाइम ट्रैवल किया जा सकता है, अर्थात हम जब चाहे सब अतीत में जाए या भविष्य में जाए, वर्तमान में जाए, फ्री है। अतीत में जाना और अतीत की सारी घटनाओं को देखकर आ जाना, भविष्य में भी चले जाना, अपने सारे रूपों को देखकर आ जाना। आज का है ना, भविष्य ये ड्रामा को जानना है, नाटक को, नहीं तो आगे का कैसे पता चलेगा तुमको। जो इस नाटक को नहीं जानता वो आगे क्यों नहीं जान सकता। सुबह की साकार मुरली। टाइम ट्रैवल हो सकता है इस अवस्था में। अपने पूरे जीवन को एक विहंगम दृष्टि से देखना है, बचपन से लेकर अब तक क्या हुआ। तो आज नुमा शाम के योग में ये प्रयोग करना है। मेरा जन्म कहाँ हुआ था, उस स्थान को देखना, माँ बाप को देखना, भाई बहनों को देखना, उस घर को याद करना जहां घर हुआ था, उस गांव को याद करना, जहां उस शहर को, उस गांव को, फिर वो स्कूल, वो टीचर, वो मास्टर जी। अपने पूरे जीवन को एक बार देखना है, टाइम ट्रैवल करना है, कंप्लीट देखना है, बचपन में हुई घटना है। क्योंकि अभी जो वर्तमान में हमारे साथ चल रहा है उनका संबंध उनसे है, अनरिजॉल्व्ड इमोशंस है। बचपन में कोई उसको चिढ़ाते थे, मोटू छोटू जो भी, वो डर अब भी बैठा हुआ है कि उसके जो सहपाठी थे उसके साथ मजाक करते थे, उसके साथ कुछ कुछ करते थे। वो भी एक टॉर्चर का संस्कार अब भी है, वो ट्रॉमा है अभी भी। इसलिए उसको यदि हील करना है तो साक्षी होकर योग में एक बार अपने संपूर्ण जीवन को देखना है। फिर बड़े हुए, फिर आगे, फिर आगे, फिर जो मित्र थे फिर वो खो गए, फिर नए आए, फिर दूसरे आए, फिर चले गए, फिर और आगे पढ़ाई, कॉलेज अगर गए हैं तो, अगर उधर नहीं गए किधर और चले गए, शादी विधि हो गई तो वो देखना, सारा कुछ देखना, अपने जीवन में आए हुए सभी व्यक्तियों को देखना, सारी घटनाओं को देखना, एक बार सभी चीजों का निरीक्षण करना, सभी स्थानों को देखना। अलग अलग जगह, अलग अलग कमरों में हम रहे हैं, कभी वहां गए वो कैसा था, फिर यहाँ गए फिर वो कैसा था, फिर वहां गए वो कैसा था, अलग अलग जगह पर गए हैं, उन एक एक स्थान को देखना। करते करते कहां तक पहुंचना है, वर्तमान तक, धीरे धीरे यहां तक पहुंचना। ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, और ये सब दिन भर नहीं करना है। दिन भर करेंगे तो उसमें फंस जाएंगे और फिर वो स्थिति आ जाएगी, दुखी हो जाएंगे। इसलिए संपूर्ण साक्षी अवस्था में या तो अमृत वेला या नुमाशाम, ये दो ही समय है, और सबसे ज्यादा अमृत वेला। दिन भर नहीं करना है, और ये भी योग के बीच में करना है, योग की शुरुआत में नहीं, योग के अंत में नहीं। ये पूरा हो गया और फिर योग चालू कर दो, फिर से सकाश देना, ताकि इसका प्रभाव हम पर ना पड़े। हम इसे जबरदस्ती करें, करने की इच्छा नहीं है, क्या याद करना है, फिर भी करें। क्यों करना है, क्योंकि इसी की वजह से अभी वर्तमान में बहुत सारी चीजें हैं जो हमें प्रभावित कर रही है, दुखी कर रही है। जीवन में विकार कहां से उत्पन्न हुआ, जरूर कभी कोई मूवी देखी, जरूर कोई दृश्य देखा, वहां से वो घुसा। जरूर किसी व्यक्ति को देखा जिसने झूठ बोलना सिखाया, छल कपट सिखाया, जो प्रेरणा स्रोत बना, हमारा टीचर बना, जिसने छल कपट सिखाया। जरूर हमारे साथ कुछ कुछ हुआ जो हमने सोचा कि हमें भी अब दूसरों के साथ ऐसा करना है। हमारे साथ लोगों ने इतना बुरा किया, मैं भी नहीं छोड़ूंगा। ये सारे संकल्प कहां से आए, तो साक्षी होकर अपने संपूर्ण जीवन को त्रिकालदर्शी स्थिति में संपूर्ण पास्ट को देखना और डिटैच्ड होकर देखना, जैसे वो मैं ही नहीं हूं ही नहीं। क्योंकि अनहील्ड इमोशंस है, बहुत सारे फ्रैक्चर है इमोशनल, वो सारे ठीक करने हैं। और जो इसकी विधि ये नहीं है, क्योंकि दिन भर अगर याद करोगे तुरंत उसमें घुस जाओगे, फिर उससे निकलना बाहर हो जाएगा। यहां पास्ट में घुसना और बाहर आ जाना, एकदम चक्रव्यूह में प्रवेश करना और चक्रव्यूह से
बाहर आ जाना। हमें अभी जाना पता है पर आना पता नहीं है। सभी अभिमन्यु बैठे हैं, चक्रव्यूह में अभिमन्यु। जाना पता है, सॉलिड फूड में जाना पता है, पर बाहर निकलना पता नहीं। ब्रिदारियन यात्रा है सॉलिड फूड में जाना और तुरंत निकलकर लिक्विड में आ जाना। जब चाहो तब सॉलिड। ये यात्रा भोजन से मुक्ति की यात्रा नहीं है, फूड फ्रीडम की यात्रा है। हम राजा है, जब चाहे एंट्री, जब चाहे बाहर। नो फूड नो वाटर, जब चाहे फूड वाटर। जब चाहे सॉलिड में प्रवेश करे, जब चाहे लिक्विड लाइफस्टाइल में प्रवेश करे। अभी सॉलिड में एक बार गए तो निकलना मुश्किल हो जाता है। अभी तो सॉलिड लाइफस्टाइल और लिक्विड लाइफस्टाइल का पता ही नहीं है कि ये दो अलग अलग जीवन है। एक सॉलिड जीवन है, एक लिक्विड जीवन है। सॉलिड खाते ही एक एक सेल में जड़ता भर जाती है, विचारों में जड़ता आ जाती है, एटम्स में जड़ता आ जाती है। रिजिडिटी की लाइफ है ये। लिक्विडिटी डाइजेशन की लाइफ है। डाइजेशन में सारी ऊर्जा नष्ट हो रही है, सारी दिमाग की शक्ति डाइजेशन में जा रही है। इसलिए पॉइंट्स याद कहाँ रहती है? डाइजेशन से हमें एब्जॉर्प्शन में जाना है, सॉलिड फूड से लिक्विड फूड की तरफ प्रवेश करना है। और ये फास्टिंग की यात्रा नहीं है। फास्टिंग में तो आज करो, फास्टिंग में व्यक्ति फास्टिंग तोड़ने के बाद वापस सॉलिड फूड पे आ जाता है। ये वो यात्रा नहीं है। फास्टिंग की तो यात्रा ही नहीं है ये यात्रा है लाइफस्टाइल, पूरा जीवन ही बन जाए। इसके लिए सस्टेनेबल लंबा समय चले, ऐसा पुरुषार्थ है इसमें। तो टाइम ट्रैवल अर्थात पास्ट में जाना और निकल के बाहर आ जाना एकदम सुरक्षित। अभी नहीं हो पाता है। अभी पुरानी घटना याद करो जो 10 साल पहले हुई थी। पिता की मृत्यु, माँ की मृत्यु, भाई की मृत्यु। अभी भी याद करो तो पति की मृत्यु। आंसू तुरंत यहाँ अभी लिखते लिखते लिखना बंद और आंसू चालू, क्योंकि अनहील्ड इमोशन है वो घाव भरा ही नहीं है, दबाया गया है बस। एक माता जो ज्ञान में थी और उसके युगल ने शरीर छोड़ दिया, उसने ऐसा दिखाया कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ, एकदम अचल अडोल स्थिति, क्योंकि ज्ञानी है और सारा ब्राह्मण परिवार है वहां उपस्थित, सब लोग जानते हैं। तो ये दिखाया कि जैसे अंदर से मुझे कोई दुख नहीं हुआ। मुझे पता है वो आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में चली, परंतु दुख तो हुआ। और कई सालों के बाद वो आत्मा डिप्रेशन में, दवाइयां चालू है एंटी डिप्रेसेंट। क्यों? क्योंकि उस समय ये दिखाया था, अच्छा होता रो लिया होता, रो लेना था, निकल गया होता। ये भी एक दुख, ये भी एक आडंबर है। इतने अभी हम शक्तिशाली नहीं हुए हैं कि जिससे हम बहुत प्यार करते हैं वो चला जाए और हम कहे आत्मा ने एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में चली गई। हम अचल अडोल है। वो सप्रेशन हो जाता है, दमन हो जाता है और व्यक्ति फिर धीरे धीरे डिप्रेशन में प्रवेश करता है। इसके लिए रो लो, जितना रोना है आज रो लो, 18 जनवरी से पहले। क्राइंग भी थेरेपी है, कैथारसिस। स्पिरिचुअल काउंसलर्स जो होते हैं वो क्या कराते हैं पेशेंट्स को? पेशेंट अपने घर वालों के सामने जो बातें बताता नहीं वो काउंसलर को बताता है, क्योंकि वो नॉन जजमेंटल होता है, वो जज नहीं करता है, निकालने देता है। जो निकालना है निकालो निकालो निकालो, सारा कुछ उल्टी कर दो। कैथारसिस, स्पिरिचुअल परगेशन, सारा बाहर निकलता है, तब उसे कोई दवाई की जरूरत नहीं रहती फिर। और जब तक वो अंदर लिए हुए है दवाई की जरूरत है। एक पेशेंट हमारे पास आती थी, एक बहन, विदेश की बहन, 40 साल से उसको डिप्रेशन की गोलियां चालू थी, और कितनी सारी गोलियां और कितने सारे फाइल्स, इतने सारे डॉक्यूमेंट्स। हॉस्पिटल में आई और उसने कहा कि ये दवाई अभी काम नहीं कर रही है, नई बदल दो अच्छी वाली। भारत वाले छिपाते हैं, विदेश वाले थोड़े ओपन रहते हैं, सीधा बोलते हैं दवाइयाँ चल रही है पर अभी काम नहीं कर रही है। उसको बहुत सारी स्पिरिचुअल काउंसलिंग वगैरह हुई। तो एक बात बाहर निकली कि 40 साल पहले जब ये बहन ज्ञान में नहीं थी, अभी 40 साल से ज्ञान में, 40 साल पहले जब ज्ञान में नहीं थी तो किसी से इसको प्यार हुआ था, किसी भाई से, और उससे वो शादी करनी चाहती थी, परंतु उसकी जो बहन थी छोटी वो बीच में आ गई और उसने शादी कर ली उसके साथ। अब इसका अपनी बहन से भी बहुत प्यार था, पर उसने उससे शादी कर ली जिससे इसको शादी करनी थी, और उसके बहन के प्रति जो नफरत और घृणा थी वो उसने दबा के रख दी अंदर, क्योंकि बहन से भी बहुत प्यार था।
और वो घृणा और वो नफरत धीरे धीरे जाके डिप्रेशन बन गया। जबकि ज्ञान में आई, टीचर बनी, सब कुछ किया, कितने सेंटर खोल दिए और सब कुछ कर दिया, परंतु वो नफरत का जो बीज था वो उदासी में रूपांतरित हो गया, क्योंकि कर कुछ भी नहीं सकती। और फिर ज्ञान में आ गई, तुम आत्मा हो, देह सहित देह के सारे संबंध भूल, मुझ बाप को याद करो। ऐसे सारे वाक्य सुन सुन के अभी उसका क्या, वो तो पूरा दब गया पूरा, परंतु गया नहीं, गया नहीं। इसीलिए टाइम ट्रेवल करना है। बहुत सी जीवन में घटनाएं हुई है, वो ठीक हुई नहीं है, दब गई है, दमन हुआ है, सप्रेशन हुआ है, रिप्रेशन हुआ है। उनको साक्षी होकर देखना है। उनके साथ ज्यादा छेड़छाड़ किया तो वो बाहर निकल के आती है। इसलिए अमृत वेला केवल ये काम करना है, जाना, वो भी 4:15 और 4:30 के बीच ये टाइम ले लो, बीच में जाना और एक विहंगम दृष्टि से सारे दृश्य को देखना जीवन के, अच्छे है बुरे है, बुरे है अच्छे है, जो भी है उसके बारे में सोचना नहीं। केवल एक ड्यूटी दी है कि तुमको देख के आना है, ये देखा चलो हो गया, कोई इंटरेस्ट नहीं है अभी उसको रिपीट करने में, फिर से अपना सकाश देना, इसको सकाश उसको सकाश, जो करते हैं ना वो चालू कर दो, ये वाली ड्यूटी। पर ये करना है। कभी कभी लगेगा बाबा के प्यार में खो जाओ, ये सब क्यों करना है, फिर भी करना है। जब और जबरदस्ती करेंगे तो ज्यादा फायदा है, क्योंकि फिर उसका प्रभाव जो दिन भर में होता है, दिन भर में वो घटना जब याद आएगी, अब वो इतना प्रभावित नहीं करेगी, क्योंकि सुबह ही तो देखा है। हॉरर मूवी है, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो डर लगता है, सेकंड टाइम देखो तो कम, 10 बार देखे हैं, पता है अंधेरी रात है, बिजलियां कड़क रही है, और हाथ किसने रखा वो हमें पहले ही पता है कंधे पर। पहली बार देखे तो आंखें बंद कर ली थी, और उसमें भी ऐसा करके देखा था, देखा तो था पर ऐसे करके। पर अभी 10 बार देख चुके हैं। 100 लोगों के सामने किसी ने हमारा अपमान कर दिया था, आज भी ये घटना याद आती है तो आंखें नम हो जाती है, एकदम उदासी लगती है। छोड़ते छोड़ो पुरुषार्थ, थोड़ा सा लेटता हूं, आज थोड़ा आराम करने की इच्छा हो रही, क्योंकि दुख की घटना है। पर रोज ही देख रहे हैं, रोज देखते देखते क्या होगा, उसका प्रभाव कम हो जाएगा। ये काम पर दिन भर मत करना है इसको, केवल सुबह अमृत वेला, वो भी बीच में एक बार टाइम ट्रैवल करके। वैसे ही भविष्य में भी कर सकते हो, वर्तमान में भी जो कुछ हो रहा है, जो परिस्थिति अभी चल रही है, उसको हम साक्षी होके देख ही नहीं पाते, क्योंकि देखते ही उसके साथ तदात्मा हो जाता है, और तदात्मा होते ही अवस्था दुख की आ जाती है। योगी अर्थात जो कुछ हो रहा है वो तटस्थ भाव से अपने आप को ही दूर हटके देखता है। ये बहुत गहरा अभ्यास है, और ये अमृत वेला करना है, ठीक है। तो ये एक नया अभ्यास। उसके बाद ये कितना था, चौथा, पांचवा त्रिकालदर्शी स्थिति में सेंसेस हाइटेंड हो जाएंगे। त्रिकालदर्शी स्थिति में सिक्स्थ सेंस जागृत होगा, ईएसपी। ईएसपी अर्थात एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, अर्थात आगे क्या होने वाला है इसका पूर्वाभास होने लगेगा। यह इतनी सूक्ष्म अवस्था है कि जिसमें घटनाओं में वो दिखाई देने लगेगा जो प्रत्यक्ष नहीं है, छिपी बातें दिखाई देने लगेगी। सिक्स्थ सेंस कहा जाता है, इंट्यूशन कहा जाता है, ईएसपी कहा जाता है, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। 5 इंद्रिय है, सिक्स्थ सेंस, छठी इंद्रिय जागृत हो जाती है। यह है 5 इंद्रिय। छठी इंद्रिय अर्थात मन की आंख, तीसरा नेत्र, दिखाई देने लगता है, और हम ऐसी चीज करेंगे ही नहीं, तुरंत आभास हो जाएगा कि नहीं ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, करने जा ही रहे थे अब नहीं करना है, बस रोक देंगे स्वयं को। यह अवस्था त्रिकालदर्शी स्थिति से आती है। लंबा समय इस स्थिति में अपने आप को स्थित रखो कि मैं तीनों कालों को जानने वाला हूं, तीनों कालों को समझने वाला हूं, कल्याणकारी है सब कुछ, अनडिस्टर्ब्ड हूं हर बात से। धीरे धीरे क्या पता चलेगा, इंट्यूशन इसको कहते हैं इंग्लिश में, इंट्यूशन हिंदी में अंतर प्रज्ञा जागेगी। त्रिकालदर्शी स्थिति से क्या होगा, पूर्वाभास होने लगेगी चीजों का कि ऐसा होने वाला है, निकट भविष्य में ये होने वाला है। इसीलिए हम सज्ज रहेंगे, हम अलर्ट रहेंगे, हम निरंतर स्थिर रहेंगे।
तो ये वाली अवस्था आएगी सिक्स्थ सेंस जागृति की। इस पर किताबें लिखी है लोगों ने, सिक्स्थ सेंस पर, इंट्यूशन पर, ईएसपी पर, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। जो सामान्य आंखें देखती है उससे परे का देखना, जो कान सुनते हैं उससे परे का। और इसी में और एक चीज, धीरे धीरे प्राणिक यात्रा में यात्री प्राणा फ्लो, प्राणिक इंस्टॉलेशन हो जाता है शरीर में। हमारे शरीर में क्या होता है? प्राणा इंस्टॉलेशन। तो जब ये इंस्टॉलेशन हो जाता है तब सेंसेस बहुत शार्प होते हैं। जो वो दिखाई देता है जो बाकियों को दिखाई नहीं देता है, वो सुनाई देता है जो बाकियों को सुनाई नहीं देता है, वो स्पर्श कर सकते हैं जो बाकी लोग स्पर्श नहीं कर सकते, वो सूंघ सकते हैं। सेंसेस जितनी है इंद्रिया शार्प होने लगती है, बहुत तीक्ष्ण होने लगती है। तो ये त्रिकालदर्शी स्थिति का एक अनुभव है। देखने लगेंगे ऐसा होता है, ये वैसा होता है। दादियों ने कितने सारे अनुभव, अगर दादियों के अनुभव सुनो तो दादियों ने अपने अनुभव सुना है, ये स्थान देखकर ही लगा कि यहाँ बाबा का बहुत बड़ा घर बनेगा, बन गया। ये सब क्या था? इंट्यूशन। स्थान को देखते ही उस स्थान इसको देख लिया। दादी प्रकाशमणि पहली बार उधर अमेरिका में गई और वो झंडा देखा, पूछा ये क्या है, ये बिल्डिंग क्या है? रमेश भाई ने बताया ये क्या है? यूनाइटेड नेशंस की ये बिल्डिंग है। दादी ने कहा एक दिन हमारा झंडा भी यहां लहराएगा। लहरा दी। कैसे देखा ये सारी चीजें पूर्वाभास होने लगती है, क्योंकि मन इतना सूक्ष्म होने लगता है कि मन और ये सृष्टि, इन दोनों की तरंगें एक होने लगती है। फ्रीक्वेंसी ऑफ द यूनिवर्स मैचेस विथ योर फ्रीक्वेंसी। ये ब्रदरियन लाइफ है। जब आप ये जानते हो कि मैं अलग नहीं हूं, मेरी फ्रीक्वेंसी और ये संसार, ये सारी घटनाएं जुड़ी हुई है ऊपर। हम धीरे धीरे सूक्ष्म होते जाते, शरीर से बाहर निकलते जाते और घटनाओं को देखने लगते हैं। तो त्रिकालदर्शी स्थिति अर्थात सिक्स्थ सेंस समझने आने लगता है अब क्या करना है। जैसे एक व्यक्ति होता है मिलिट्री में, उसको एक दिन तार आती है कि तुम्हारी मां बहुत सीरियस है, मृत्यु शैया पर है, तुरंत आ जाओ। वो अपने अधिकारियों से छुट्टी लेता है, घर स्टेशन पहुंचता है, स्टेशन से सीधा हॉस्पिटल जाता है। हॉस्पिटल में कहता है कि ऐसा ऐसा मुझे तार मिला। नर्स उसको सीधा वार्ड में ले जाती है। वार्ड में एक माता है, बस मृत्यु शैया पर है उसकी माँ, अभी मरने ही वाली है। वो आके अपनी माँ से मिलता है। माँ को कुछ दिखता भी नहीं है, धुंधला सा दिखता है। वो आंखें खोलती है, बेटा उस खटिया पर बैठता है, कहता है माँ मैं आ गया, आंखें खोलो, तुम ठीक हो जाओगी। माँ कहती है अच्छा तुम आ गया, तुम आ गए, मुझे भरोसा ही नहीं था कि तुम इतना दूर से आ जाओगे, अब मैं आराम से मर सकती हूँ। वो कहता है नहीं माँ तुम नहीं मरोगी, मैं आ चुका हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो कहती है नहीं अब मेरी कोई इच्छा बाकी नहीं रही, तुम आ गए, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम्हें देख लिया। वो उसके हाथों को चूमती है, उसके हाथ चेहरे से हाथ घुमाती है और देखते 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 गिर पड़ती है, मर जाती है। डॉक्टर आते हैं, डेथ डिक्लेयर करते हैं, ईसीजी वो सब होकर कि वो चली गई। और फिर बेटे से कहते हैं अब इसकी आगे की तैयारी करो, घर लेके जाने की, यह सब कुछ करने की। वो कहती है इसका घर कहाँ है? वो बेटा कहता है इसका घर? वो डॉक्टर कहता है इसका घर? तुम्हें पता नहीं इसका घर? वो कहते हैं नहीं, तो मैं बेटा हूं ही नहीं वो तुमसे कुछ गलती हुई है, ये मेरी माँ है ही नहीं। परंतु जब मैं इसके पास बैठा और उसने कहा कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, तुम कहाँ थे, तो मैं उसको इस समय जब उसको दिख भी नहीं रहा है, मैं ये क्यों बताऊं कि मैं इसका बेटा नहीं हूं? इसलिए मैंने कहा कि मैं ही तुम्हारा बेटा हूं और मैं आ चुका हूं। कम से कम मरते समय उस आत्मा को ये सुख तो मिला कि उसने उसके बेटे को देखा जाते समय और निश्चिंत होकर वो गई। ये डिसीजन जो इसने लिया, इस आर्मी व्यक्ति ने, ये कैसे लिया? तुरंत डिसीजन लिया। उसे तो लगा उसी की मां, पर उसकी मां थी नहीं। वो काल को देख लेना, वर्तमान को देख लेना, सटीक निर्णय लेना, ये त्रिकालदर्शी स्थिति है। त्वरित बुद्धि। अगला अलर्टनेस। त्रिकालदर्शी स्थिति में क्या रहेगी? निरंतर सजगता रहेगी, निरंतर सजगता। सोए रहेंगे फिर भी सजग रहेंगे।
क्योंकि हमने सब ने ये देखा है कि हमारे जीवन में जब भी हम बेहोश हो जाते हैं तब गलतियां होती है। ज्ञान विस्मृत हुआ कि गलती हुई, तुरंत फिर याद आता है अच्छा ये ज्ञान है। बेहोश होने ही नहीं देना है, और बेहोश ना होने की विधि है निरंतर ज्ञान चिंतन करते रहना है। और मुरली ऐसे नहीं कि मुरली ले लिया, ये पूरी मुरली है, इसको पढ़ लिया और फिर भूल। दिन भर ये ऐसा नहीं है, ये फास्टिंग की यात्रा नहीं है, ब्रदरियन यात्रा है। जीवन बनाना है इसमें। सुबह मुरली पढ़ ली, काम पूरा हो गया, हटाओ हटाओ, अब दिन भर में भूलते रहो। यहाँ दिन भर पढ़ते रहना है, दिन भर ज्ञान याद आते रहे। उसके लिए एक कुमार था, उसने क्या किया था, उसका जो बेड था उस पर एक किताब रखी, अव्यक्तवाणी। फिर उसके जो डाइनिंग था वहां एक अव्यक्तवाणी, उसका जो ऑफिस था वहां एक अव्यक्तवाणी, वहां वो जूते जहां पहनता था उसके बाजू में एक अव्यक्तवाणी। छोटी 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 बुक्स अलग अलग जगह पर रखी रखी। क्यों? कुछ करते रहो तो वो देख लेना, एक लाइन देख लेना उसमें से, ये पढ़ लेना, वो पढ़ लेना। बुद्धि व्यर्थ में जाए ही ना। कार में बैठ के जाता है, पीछे बैठता है, ड्राइवर है, अपना ईयरफोन लगा के क्लास सुनते हुए। एक भाई आया था, एक कुमार, उसने कहा था मैंने पिछले 5 सालों में इतने क्लासेस सुने, और सब कब सुने? ट्रैवलिंग में ही। ट्रैवलिंग का समय ही सफल किया सारा, सारी उसका जॉब ही ट्रैवलिंग का है, व्यर्थ नहीं करना। अलर्टनेस, अलर्टनेस तभी रहती है जब क्या हो? ज्ञान, योग, ये दोनों चीजें चाहिए। संजीवनी बूटी कहा था अभी अभी बाबा ने कल परसों, बेहोशी से जगाती है, ज्ञान ही संजीवनी बूटी है। नहीं तो बेहोश हो जाते, तुरंत बेहोशी आ जाती है। अभी अभी ठीक है, मुरली तक सब ठीक ठाक है, सारी माया चालू होती है 9 बजे के बाद। 9 से 5 किसकी ड्यूटी है? यहाँ माया चालू होती है, ये तो बैकग्राउंड है, इसमें तो सब ठीक ठाक रहता है। अमृत वेला कौन क्या करेगा? एकदम ऊंची स्थिति होती, बाबा और मैं, बस मैं फरिश्ता हूं। अमृत में, मुरली में भी मैं और बाबा, भगवान स्वयं सुना रहा है। खाते समय भी मैं स्वयं बाबा के साथ खा रहा हूं, एकदम मैं फरिश्ता हूं, मैं फरिश्ता हूं। और जैसे डिपार्टमेंट में एंट्री की, पता चला तुम्हारे खिलाफ इसने ये कर दिया, ये सब बाजू में, हटाओ ये सब। पता चला जूनियर को जो काम दिया था उसने किया नहीं, पता चला वो जो माई है आज साफ करने आई नहीं। ऐसी करती है वो हमेशा, एकदम सारा रूप बदल गया। और ये होते होते सारा उलझन होते होते 5 बज जाते, और फिर 5 बजे मैं फरिश्ता हूं। धीरे धीरे चलना है फिर। रो, दिन भर रौद्र रूप, और फिर वापस मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। संडली पर बैठकर सभी को योग कराना, फिर अमृत वेले भी योग, और दिन में तलवार। खबरदार जो मुझे ऐसा वैसा समझा तो। अलर्टनेस, अलर्टनेस बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? ज्ञान, ज्ञान भी अलग अलग टाइम पर पढ़ना है। बेस्ट स्टडी की मेथड क्या है? एक स्टूडेंट होता है, पूरा पढ़ता है और याद करने की कोशिश करता है, 1 बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा, 3 बार, ऐसे नहीं पढ़ना होता है। इंटरवल, थोड़ा सा पढ़ लिया छोड़ दो, एक लाइन पढ़ लिया छोड़ दो, थोड़ी देर में पढ़ो, फिर टाइम, थोड़ा टाइम दो उसको, माइंड को प्रोसेस करने के लिए। थोड़ा सा पढ़ लिया छोड़ दिया, थोड़ा सा पढ़ा छोड़ दिया। अगली मेथड, साक्षी, त्रिकालदर्शी अर्थात साक्षी। और साक्षी ये पुरुषार्थ के रूप में करना है, और दिन भर करना है, और अलग अलग समय पर करना है। बस ये याद आ जाए कि साक्षी होना है, साक्षी की सबसे बड़ी साधना है सारी दिनचर्या में। इसलिए एक अभ्यास ये भी करना है रात को डायरी लिखने का। जो दिन भर हुआ है उसको कहानी के रूप में कब लिखना? रात को, और हो सका तो दिन में भी अगर टाइम मिल जाए तो। कई बार डायरी लिखो, सुबह डायरी लिखा, 8 बजे टाइम है, डायरी निकालो, लिखो अमृत वेला कैसा रहा। 10 बजे टाइम मिल गया, वापस लिखो उसमें, या 1 बजे लिखो। कभी बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला तो रात में लिखो। जैसे बाबा को सब कुछ सुना रहे, चार्ट की बात नहीं कर रहे, डायरी लिखने की बात कर रहे। डायरी बाबा से चालू करो, लास्ट में गुड नाइट बाबा। और अगर डर है कि कोई पढ़ ले तो कोड लैंग्वेज यूज करो,
किसी व्यक्ति का नाम डालने से डर लगता है तो ABC, अ बा क, तातू तो कुछ भी डालो जो डालना है, कोड लैंग्वेजेस। पर ये याद रखो, आपकी अपनी डायरी जो जीवन की सामने भी रख दो ना, कोई पढ़ेगा नहीं, किसी को कोई मतलब नहीं है, सब अपने दुखों में इतने डूबे हुए हैं। इसीलिए ये भी अभ्यास, तो साक्षी का अभ्यास बार बार करना है, दिन दिन भर करना है। अभी इस क्लास में बैठे यहाँ पर भी साक्षी हो जाओ, यहां से जाओगे तो भी साक्षी, क्लास में बैठोगे तो भी साक्षी, खाता खाते हुए भी साक्षी। क्या कर रहे हो ये महत्वपूर्ण नहीं है, कौन कर रहा है ये महत्वपूर्ण है। अभी ये लिख रहे, ये महत्वपूर्ण है, क्या लिखा जा रहा है, कौन लिख रहा है, इस बात को लाना है। तो जीवन धन्य होगा अगर हम इस तरह से अलग 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 अभ्यास करते रहेंगे। और अंतिम 8वां, जीवन के रहस्य पता चलेंगे, सीक्रेट्स ऑफ लाइफ। त्रिकालदर्शी स्थिति में क्या पता चलेंगे, वो बातें पता चलेगी जो किसी किताब में लिखी नहीं है। एक पिता मर रहे थे, मृत्युशैया पर थे, बेटे को बुलाया और उसे एक पोटली दी जिसमें सोने के सिक्के थे और कहा कि ये सिक्के ले लो, जैसे ही ये थैली खत्म होगी मैं तुमको एक मंत्र बताता हूं, 3 मैजिकल वर्ड्स। ये मंत्र तुम जैसे ही बोलोगे वो थैली फिर से भर जाएगी। और वो पिता बोलने ही वाले रहते कि शरीर छोड़ देते, वो मंत्र रह गया, वो 3 मैजिकल शब्द रह गए। उसको बहुत दुख होता है, मरने का कम पिता के कि वो शब्द नहीं मिल पाए जिससे ये थैली में जो सोने के सिक्के खत्म होते ही जो बोलने हैं, तो अपने कामों में लग जाता है। और जब उसके पैसे खत्म हो जाते हैं तो वापस आता है, एक सिक्का निकालता है, उसको बेचता है और पैसे आते हैं। कई समय तक चलता है, कई सालों तक चलता है, और ऐसा करते करते लास्ट में एक ही सिक्का बच जाता है। और जब एक दिन उसको आवश्यकता पड़ती है, सिक्का लेता है, सोचता है एक ही सिक्का बचा है, शायद मेरे पिताजी का कोई उद्देश्य होगा ये सब देने से पहले मुझे इतने पैसे, और वो मंत्र तो दे नहीं पाए, तो क्यों ना मैंने अपने इतने पैसे तो अपने लिए खर्च किए, ये एक पैसा किसी ऐसे व्यक्ति को दे देता हूं जो दरिद्र है, जो विपन्न है, जिसे आवश्यकता है, जो जरूरतमंद है। देखता है भिखारी आ रहा है, फटे फुटे और पुराने कपड़े है, सोचता है इसी को थमा देता हूं, एक तो पुण्य का काम करूं। और वो सिक्का लेता है और उस गरीब को, भिखारी को हाथ में रख देता है। और जैसे भिखारी के हाथ में वो पैसे आते हैं, भिखारी को तो यकीन नहीं होता है, उसने तो 1-2 रुपए की इच्छा रखी होगी, अभिलाषा, पर इतने पैसे मिल गए उसको। और एकदम वो ऐसा घुटनों के बल गिरता है और कहता है, भगवान तेरा शुक्रिया, गॉड थैंक यू। और जैसे वो बोलता है वो थैली भर जाती है। यही वो शब्द थे। कौन से शब्द? भगवान तेरा शुक्रिया, 3 मैजिकल वर्ड। शिव बाबा तेरा शुक्रिया। अपने अमृत वेले और अपने नुमा शाम की कंप्लेंट्स यदि खत्म हो गई होगी तो थोड़ा थोड़ा बीच में कभी कभी उसका क्या करना है, शुक्रिया, बार बार शुक्रिया करो, अपने आप थैली भर जाएगी। यही वो शब्द है, ये जीवन का रहस्य है। शुक्रिया, शुक्रगुजार होना, शुक्राना गाना, ग्रेटिट्यूड ऑफ एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, अहोभाव, धन्य भाव, कि जो कुछ तूने दिया है अब तक, बहुत तेरा धन्यवाद। और क्या मांगू तुझसे, और क्या चाहिए, इतना सब कुछ मुझे मिला है, सब मिला है। ये भरपूरता के संस्कार अपने अंदर प्रकट करने, तो क्या होगा, त्रिकालदर्शी स्थिति के में ये एक रहस्य है जीवन का, ऐसे ढेर सारे रहस्य प्रकट होने लगेंगे। ये बात हमने हजारों बार सुनी है, धन्यवाद का भाव होना चाहिए, पर क्या वास्तव में इसकी अनुभूति हुई है? जब जीवन में हलचल हो रही है उस समय सारा कुछ विरोध में चल रहा है, एवरीथिंग इज अगेंस्ट द ग्रेन विथ यू, स्टिल द एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, ये हमको एकदम उभार देगा, उठा देगा ऊपर। तो ऐसी ये 8 बातें हैं त्रिकालदर्शी स्थिति की। पहली, जो कुछ हो रहा है वो हुआ, वो अच्छा, जो हो रहा है अच्छा, और जो होगा वो बहुत अच्छा। दूसरा, हम डिस्टर्ब नहीं होंगे, कोई भी सीन मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकता, पहले ही संकल्प करके रखो, आज दिन भर में जितनी सीन्स आएगी मैं डिस्टर्ब नहीं होऊंगा, ये शक्ति मुझ में है, डिस्टर्ब न होने की शक्ति। तीसरा, ये नाटक है, ये ड्रामा है, ये शो है, ये मिकी माउस का गेम चल रहा है, और इसको अभ्यास करने के लिए वास्तव में गेम को देखो,
क्रिकेट मैच को देखोगे ना तो ऐसा देखो कि ये क्रिकेट मैच हो रही है, मैं ऑडियंस हूँ। फुटबॉल मैच हो रही है, मैं ऑडियंस हूँ। वो उधर पोलो ग्राउंड में जाओ, बच्चे खेलते हैं, वहां बैठकर देखो कि ये खेल रहे हैं, मैं नहीं हूं, मैं अलग हूं। अगला, टाइम ट्रैवल। ये अभ्यास अमृत वेला करना है। तो आज 2 काम दिए, एक टाइम ट्रैवल का और एक डायरी लिखने का रात को। 2 वर्क्स। अगला, ESP, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, या फिर कहो इंट्यूशन, अंतर प्रज्ञा जागेगी। इसके लिए अपने आप को टाइम दो, प्रकृति के साथ जाओ, थोड़ा सा मिल जाओ, एकांत में बैठो, अपने आप टचिंग्स होगी, ये करना है कि वो करना है, ये करना है कि नहीं करना है। अगला, अलर्टनेस, निरंतर सजगता, प्रतिपल सजग, प्रतिपग सजग, प्रतिक्षण सजग, निष्दिन सजग, एक एक पल सजगता का मोमेंट हो। इन दिस मोमेंट लाइज द इटर्निटी, इंग्लिश में कहते हैं इस पल में एक सदी छिपी हुई है। इन दिस मोमेंट लाइज द इटर्निटी। अगला, साक्षी का अभ्यास, धीरे धीरे करते रहना है जो सारे दिन भर। अगला, जीवन के रहस्य प्रकट होंगे, और सबसे बड़ा रहस्य ये है, माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोए, साधो रे ये मुर्दों का गाओ, साधो रे ये मुर्दों का गाओ। पीर मरे, पैगंबर मरे, मरे है जिंदा जोगी, राजा मरी, प्रजा मरी, मरे वैद और रोगी। पेशेंट तो मर गए, डॉक्टर्स भी चले गए। साधो रे ये मुर्दों का गाओ, चांद मरी, सूरज मरी, मरे है धरनी आकाशा, 14 भुवन के चौधरी मरे है, इन्हों की क्या आशा, साधो रे ये मुर्दों का गाओ। 9 मरी, 10 मरी, मरे है सहज 88, 33 कोटि देव मरी, बड़ी काल की बाजी, साधो रे ये मुर्दों का गाओ। नाम अनाम अनंत रहत है, दूजो सत्य न कोई, कहे कबीरा सुन ले बंदे, भटके भटक मरो न कोई, साधो रे ये मुर्दों का गाओ। ओम शांति। माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रोंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तो है, मैं रोंदूंगी तो है, मैं रोंदूंगी तो है। साधो ये मुर्दों का गाँव, साधो रे ये मुर्दों का गाँव। पीर मरे, पैगंबर मरे हैं जिंदा जोगी, राजा मरी है, प्रजा मरी है, मरे वैद और रोगी, मरे वैद और रोगी हो, मरे वैद और रोगी। साधो रे ये मुर्दों का गाँव, साधो रे ये मुर्दों का गाँव। चंदा मरी है, सूरज मरी है, मरे है धरती आकाशा। चंदा मरी है, सूरज मरी है, मरे है धरती आकाशा। 14 भुवन के चौधरी मरे हैं, 14 भुवन के चौधरी मरी है, इन्हू की का आशा, इन्हू की का आशा हो, इन्हू की का आशा। साधो रे ये मुर्दों का गाँव, साधो रे ये मुर्दों का गाँव। मरी है, 10 मरी है, मरे है सहज 88 ओ। 9 मरी है, 10 मरी है, मरे है सहज 88। 33 को
कोटि देव मरी है। 33 कोटि देव मरी है, बड़ी काल की बाजी, बड़ी काल की बाजी हो, बड़ी काल की बाजी। साधो रे ये मुर्दों का गाँव, साधो रे ये मुर्दों का गाँव, साधो